Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 6, the cat, the monkey and the chestnut. Today we'll be learning the chapter of the cat, the monkey and the chestnut. So let's see what the story teaches us all about. It was a cold November night. It was cold November night. There was snow everywhere. नवंबर में ठंडी होती है. So रात था, नवंबर में रात थी और स्नो यानी कि बर्फ हर जगह पे था. It covered the house. ठंडियों में जिधर स्नो गिरता है, जैसे कि मनाली ये साइड में, शिमला ये साइड में स्नो होता है, तो पूरे छत पे आप स्नो ही स्नो देख सकते हो. The trees, the mountains, the lakes and the rivers, everywhere you can see the snow. Ice जो है सब जगह पे वही देख सकते हो, छत पे, माउंटेन्स पे, लेक्स पे, रिवर्स पे. Inside a house, a bright fire made the room warm and cozy. Inside the house, घर के अंदर क्या हो जाता है, ब्राइट फायर लगाना पड़ता है ताकि हमें गर्मी मिल सके. मेड द रूम वार्म, खुद का घर जो है एकदम वार्म, रूम पूरा वार्म बनने के लिए. एंड कोजी. सम बिग ब्राउन चेस्टनट्स यानी कि रेडिश ब्राउन नट्स. व्हाट इट इज? रेडिश ब्राउन नट्स वर रोस्टिंग इन द हॉट एशेस. ये गरम गरम आग जो लगी हुई थी, द बॉनफायर काइंड ऑफ इन द हाउस. सो इन दैट the chestnuts were roasting. So a monkey and a cat sat in front of the fire warming themselves. Monkey and cat, what did they do? They were sitting near the fire to warm themselves. उनको भी ठंडी लग रही थी, उनको भी गर्माहट चाहिए थी. So the cat and the monkey also were sitting near the fire to warm themselves. You can see in this picture, the cat and monkey are also sitting near the fire. After a while, the chestnuts popped open. जब हम नट्स आग में डालते हैं तो वो ऐसा उड़, जैसे ही जल के प्रॉपर पक जाता है तो उड़ के ऐसे बाहर आते हैं, उड़ते हैं, राइट. सो इट वॉज पॉप्ड. देन द मंकी सेड द चेस्टनट्स आर रोस्टेड एंड रेडी टू ईट. जैसे वो लोग कुक हो जाते हैं तो वो लोग उड़ना स्टार्ट हो जाता है चेस्टनट्स. तो मंकी ने क्या कहा कि अभी चेस्टनट जो है वो अच्छे से प्रॉपरली रोस्ट हो चुके हैं एंड खाने के लिए भी रेडी है. सो दे आर रेडी टू ईट. यू हैव लवली लॉन्ग पाउज. कैट को क्या बोला, तुमको एक बड़ा, मतलब पैर तुम्हारा जो है लवली पाउज है. कैट का पैर कैसा फैलता है ना, पाउज उसके. सो पुज्जी, दे आर जस्ट मेड टू स्नैच चेस्टनट आउट ऑफ द फायर. मंकी बोलता है कि उनको तो बनाया गया है ताकि आग में से चेस्टनट्स निकाल पाए अच्छे से. सी वेदर यू कैन रीच देम एंड टेक देम आउट. मंकी बोलता है कि देखो, तुम तुम्हारे पैर से उसे हाथ अंदर डाल के चेस्टनट्स बाहर निकाल सकते हो क्या आग में से. सो द फुलिश कैट वॉज ग्रेटली प्लीज्ड बाय द क्लेवर मंकीज वर्ड्स. कई बार क्या होता है, कुछ लोग हमारी तारीफ करती है तो हम उस बहकावे में आके आगे क्या है, क्या होने वाला है, उससे बिना सोचे समझे हम अपने कॉम्प्लीमेंट्स में, हमें कोई तारीफ करते तो उसमें हम बहक जाते हैं और कुछ भी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाए. द सेम थिंग दैट हैपेंड विद द कैट ऑल्सो. व्हाट डिड द मंकी डू? मंकी ने उसे बहकाया एंड द कैट वॉज प्लीज, मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट से एकदम खुश हो गई और उसने वो आग में हाथ डालना का सही समझा. सो व्हाट हैपेंड? ही स्ट्रेच्ड आउट हिज पाव एंड पुल्ड द चेस्टनट आउट ऑफ द हॉट एशेस. द फायर बर्न्ड हिज पाव बैडली. उसने क्या किया, अपना पैर जो है गरम गरम आग में चेस्टनट निकालने के लिए अंदर डाला और उस आग जो था उसके पैर को पूरा जला दिया था. आउच, नेवर नेवर. कैट ने क्या बोला? आउच, नेवर नेवर, नहीं नहीं, कभी नहीं. आई विल नेवर टेक द चेस्टनट आउट ऑफ द फायर अगेन. बोलती कि मैं अभी वापस से चेस्टनट आग में से बाहर नहीं निकालने वाली.
ओह माई पाव इज हर्टिंग अ लॉट, बोलते कि अब मेरा जो पैर है, पाव, कैट के जो पंजे होते हैं उसको पाव बोलते हैं. सो इज हर्टिंग अ लॉट. दैट कैट क्राइड इन पेन एज ही ब्लू अपॉन हिज पाव. Cat started crying. So what happens next? Let's see. Let me blow on your paw, said cunning monkey. जो मंकी जो स्मार्ट था वो क्या बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे पैर पे फूंक मारता हूँ. He caught hold of the cat's paw and blew on it many times. उसने क्या किया, कैट का पैर पकड़ा और कई बार फूंक मारा. He blew many times. Then he said in a soft, sweet voice, "Your paw is as clever as a master's hand." उसने फिर से एक बार तारीफ किया. क्या बोला कि तुम्हारा जो पाव है, तुम्हारा जो पैर क्या पंजे है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, मास्टर माइंड है, मास्टर्स हैंड. पुल अदर चेस्टनट आउट ऑफ द फायर. उसने क्या बोला, फिर से तुम दूसरा चेस्टनट जो है आग में पैर हाथ डाल के निकाल लो दूसरे से. बी क्विक एंड द फायर विल नॉट बर्न. बोला कि बहुत जल्दी करना, सडनली करना, सो दैट आग तुम्हारे पैर को लगे ही नहीं. पुल देम ऑल आउट ऑफ द एशेज एंड दे विल हैव डिनर. देन विल हैव डिनर. क्या बोला उसने कि जितने सारे चेस्टनट्स अंदर हैं आग में, उतना क्या करो तुम, पुल देम ऑल आउट, सारे निकाल दो. एशेज, एशेज यानी कि राख. एंड दे विल हैव, देन विल हैव डिनर. बोलते हैं कि जितने चेस्टनट अंदर है सारे निकाल लो, सो दैट हम बाद में डिनर करेंगे. द फूलिश कैट हैड नॉट लर्न हिज लेसन. देखो अगर कैट अगर स्मार्ट होता तो फिर से वो रिपीट वो मिस्टेक नहीं करती, राइट. बट फुलिश कैट फिर से उसने कनिंग मतलब जो एकदम स्मार्ट मंकी जो स्मार्टली बात कर रहा था वो फिर भी बार बार उसकी बातों में आ रहा था. He was more pleased than ever at monkey's flattery. Flattery यानी कि insincere praise. मतलब वो उसकी स्तुति कर रहा था, प्रेज कर रहा था, कई बार उसे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था. इसके वजह से कैट उसकी बातों में बार बार आ रहा था. He stretched out his paw and pulled chestnut after chestnut out of the fire. उसने क्या किया, अपने पाँव, उसने अपने पैर को फिर एक बार आग में डाला और कई बार डाला और सारे चेस्टनट्स बाहर निकाले. As the cat reached for the last one, he said, "Now, friend monkey, our dinner is ready." जैसे उसने लास्ट वाला चेस्टनट निकालने के लिए पूछा तो what he said, कैट ने कहा to his friend monkey, "Now, our dinner is ready. Let's eat now." क्या बोला, चलो अभी हम खाते हैं. He blew the ash off his paw. उसने आग को भी अपने पाँव से ही बंद कर दिया. Then he turned round to eat some of the chestnut. फिर उसने कैट ने क्या किया, घूमा और कुछ चेस्टनट खाने के लिए घूमा. He got an unpleasant surprise. जैसे पीछे घूमा कुछ चेस्टनट खाने के लिए, उसे एक ऐसा सरप्राइज मिला जो उसने सोचा भी नहीं. देयर वर नो चेस्टनट. एक भी चेस्टनट नहीं थे जो उसने इतना मेहनत अपने पैर को जलाते हुए निकाला था, राइट. द कनिंग मंकी हैड ईटन ऑल ऑफ देम. मंकी इतना स्मार्ट था कि उसने जितना चेस्टनट एक एक निकालती गई फास्ट उसने एक एक खाते गया. द कैट क्राइड आउट, "ओ यू वीक मंकी." कैट को बहुत बुरा लगा. ही स्टार्टेड क्राइंग. "ओ यू ग्रीडी मंकी." ग्रीडी यानी कि लालची. तुम तो बहुत लालची निकले. "यू मेड मी बर्न माई पाव." उसने क्या बोला, तुमने मेरे पैर को जलाने के लिए मजबूर किया. देन ऑल्सो आई डिड. देन यू एट अप ऑल द चेस्टनट. फिर भी तुमने सारे चेस्टनट खाए. हो हाउ स्टूपिड आई वॉज टू लिसन टू योर सॉफ्ट क्लेवर वर्ड्स. बोली कि मैं खुद कितनी पागल हूँ कि मैंने तुम्हारी मधुर बातों को सुना. लर्न फ्रॉम दिस, डू नॉट लिसन टू फ्लैटरी. फ्लैटरी यानी कि इनसिंसियर प्रेज.